हम पेमेंट्स मांगते हैं क्लाइंट से, क्लाइंट बोलता है कि आपका इनवॉइस नहीं मिला या इनवॉइस मिला था उसमें कुछ गड़बड़ थी, कुछ मिसप्रिंट था, कुछ मिसिंग था, प्राइसेस ठीक नहीं थे, डेट्स इनवॉइस नंबर ठीक नहीं था, एक्सपायरी वैसा कुछ बोलता है ना। अंडरस्टैंड वन थिंग, क्लाइंट को एक एक्सक्यूज चाहिए, एक चांस चाहिए कि वो आपको पेमेंट ना दे सके, राइट? सो वो हम देंगे ही नहीं। माय नेम इज रुशनीक सिंह, आई एम अ बिजनेस ओनर, converted a payment recovery coach and a sales growth expert. In this video, I will give you six tips, six formats to how to make your invoices that get paid faster, that get paid 3 times faster, right? So please jump to my screen. Tip number 1, आपका invoice formal yet easy होना चाहिए। easy का मतलब easy to understand, easy to be remembered, ठीक है? एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे घर पे, हमारे ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स आते हैं। बड़ा ही मुश्किल होता है ढूंढना कि हमने कितने यूनिट्स यूज़ किए हैं और कितने उसका प्राइस लगा है, कितना हमारा बिल है और कब की लास्ट डेट है, सब कुछ जार्गन से होता है, ठीक है ना? वैसा इनवॉइस आपका ना हो, ठीक है? क्लियर हो, प्रोफेशनल हो, साफ सुथरा, सब कुछ ईजिली दिख रहा हो, ठीक है? क्लाइंट ये ना कहे आपको कि यार इसमें मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ठीक है? सेकंड पॉइंट, ट्राई कलरफुल हेडर्स एंड फुटर्स। ये देखने में आया कि जैसे सबके इनवॉइसेस होते हैं, सारे बाकी वेंडर्स के इनवॉइसेस होते हैं, एक A4 शीट पे होते हैं, ठीक है? वाइट कलर का A4 शीट पेपर होता है। अब बाय चांस और बाय कैसे भी आपका इनवॉइस मिक्स हो गया सब इनवॉइसेस में, ठीक है? मिसप्लेस हो गया, नहीं मिल रहा। तो अगर आपका इनवॉइस का हेडर और फुटर कलरफुल होगा, एक कलरफुल पैटर्न होगी ऊपर नीचे, देन आपका जो इनवॉइस है वो बाकियों से अलग दिखेगा, ठीक है? आपका इनवॉइस कलर्ड ही होना चाहिए, मतलब उसको कलर प्रिंटर से निकालना, ब्लैक एंड वाइट से मत निकालना, ठीक है? इट ऑल्सो एड्स टू योर रेपुटेशन एंड अथॉरिटी एंड योर पोजिशनिंग, ठीक है? दैट यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, राइट? ट्राई दिस, ठीक है? इसके रिजल्ट्स कमाल के आए हैं। थर्ड पॉइंट, ट्राई टू रीच द डिसीजन मेकर। अब हमने ये देखा है कि इनवॉइस बन गया, हमने भेज दिया, अब इनवॉइस गया किसी मैनेजर के पास या किसी स्टाफ में टीम के पास, वो एक्चुअल जगह पे नहीं पहुंच पाए जहां पहुंचना था, ऐसा ना हो। ये भी देखा गया कि हाँ भी इनवॉइस पहुंचा अकाउंट्स वाले के पास, डिसीजन मेकर के पास नहीं पहुंच पाया, यानी कि ओनर डायरेक्टर के पास नहीं पहुंच पाया, जहां से पेमेंट निकलने रिलीज होनी थी, CFO CEO। तो ट्राई टू रीच CEO CFO एंड डिसीजन मेकर। आप उसको मेल भी कर सकते हो डायरेक्ट, और कुछ ऐसा करो कि उसके पास, उसकी नज़र में आपका इनवॉइस पहुंच जाए, राइट? फोर्थ, देयर आर 5 इंपॉर्टेंट नंबर्स ऑन इनवॉइसेस। दोबारा बोलता हूं, इनवॉइस के ऊपर 5 तरह के डिजिट्स, न्यूमेरिक्स या नंबर्स होते हैं, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो ध्यान से सुनो कौन से होते हैं। एक तो होता है इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर ड्यू डेट कि कब पेमेंट ड्यू हो रही है, इनवॉइस डेट, इनवॉइस की डेट क्या है, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, ये मैं आगे समझाऊंगा, एक बार समझ लो इसको, अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट, और फिफ्थ पेनल्टी इफ नॉट फॉर नॉन पेमेंट इफ नॉट पेड, राइट? ये 5 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिक या डिजिट्स होती हैं एक इनवॉइस में। बड़े ही बिग फॉन्ट्स में हों, बड़े बड़े हों, आप इसको कलर भी कर सकते हो, कर देना, ठीक है? जब आपका क्लाइंट आपका इनवॉइस देखे तो उसको लगे यार किसी प्रोफेशनल कंपनी ने बनाया है, बड़े ही ध्यान से बनाया है, और कुछ स्पेशल है इनवॉइस में, मेरे को इस कंपनी पे फोकस करना पड़ेगा, ठीक है? उसको ये फील आनी चाहिए आपका इनवॉइस देख के। आपका इनवॉइस अगर बाकी जैसा होगा तो वो भी बस गुम जाएगा हर इनवॉइस में, ठीक है? इनफैक्ट इनवॉइस कैसा हो इस पर पूरा कोर्स बन सकता है 1-2 घंटे का, मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ आपको, ठीक है? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, पुट एक्साइटिंग ऑफर ऑन द इनवॉइस। फिफ्थ पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। जैसा कि मैंने बताया कि इससे पहले वाले पॉइंट में कि अमाउंट टू बी पेड आफ्टर डिस्काउंट,
अब हम क्या करते हैं, हम कस्टमर को वर्बली बोलते हैं, सपोज कि हमारा माल क्रेडिट पे जा रहा है, 1 महीने पे 2 महीने क्रेडिट पे जा रहा है और कस्टमर को ये पता है कि अगर वो हमको कैश पे करेगा, हमने माल भेजा 2 महीने की ड्यू पे और हमें वो कैश अगर पे करता है तो ही नोज कि हमें एक डिस्काउंट हमको देना पड़ता है उसको, 5% मान लेते हैं, ठीक है। बट एक सिनेरियो समझिए, जैसे ही आपने माल भेजा 5,35,230 रुपये का आपने माल भेज दिया, एग्जाम्पल फिगर ले रहा हूँ। अब इसका 5% डिस्काउंट क्या होगा उसको पता नहीं है, उसके पास कैलकुलेटर नहीं है। अब आपने क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अगर ये सिंगल चीज़ कर दोगे तो आपकी पेमेंट्स बजाय कि ड्यू पे आने या 2 महीने बाद आने की, कैश भी आ सकती हैं, बहुत चांसेस हैं कैश आ जाएंगी। कैसे आएंगी बता रहा हूँ। जहाँ पर आपने अपना पर्टिकुलर्स भर दिए, क्या था प्रोडक्ट XYZ भर दिया, उसका फाइनल टोटल भर दिया, वहाँ पर आपने नीचे लिखना है इफ़ यू पे टुडे और इफ़ यू पे बाय दिस डेट। वो आप देख लेना क्या लिखना है। If you pay today, if you pay by this date, if you pay by this coming Sunday, then you will get a discount of 5%, which means, ये important है, which is equal to, वहाँ अमाउंट लिखना है आपने। ये बहुत ही पावरफुल ट्रिक है, इस सिंगल ट्रिक को इम्प्लीमेंट कर देना। 10 में से 2 कस्टमर, 1 कस्टमर, 3 कस्टमर इसको एक्सेप्ट करेंगे, इनके पास पैसा होता है, ठीक है। दोबारा बोल रहा हूँ, आपने नीचे लिखना लाइन, इफ़ यू पे बाय दिस कमिंग संडे, इफ़ यू पे बाय दिस डे, इफ़ यू पे बाय दिस वीक, यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ। अब जो आपका अमाउंट था 5,35,235 रुपये का, अब उसको कैलकुलेट करना है अपने 5% से और वहाँ लिख देना है, क्योंकि उसको ना याद है कि आप डिस्काउंट देते हो, ना उसके पास कैलकुलेटर है। जब आपका बिल पहुँचा है वो आई गई हो जाती है बात कहूँगी। बट अगर आपने लिखा है कि अगर आप उसको देते हो इस वीक में तो आपको ये अमाउंट परसेंट नहीं, अमाउंट डिस्काउंट मिलेगा, उसके कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है। यार इतना डिस्काउंट 5,35,000 का लगभग होता है डिस्काउंट, लगभग 25,000 के आसपास। उसको बोल्ड, हाईलाइट, कलरफुल कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर देना, ठीक है। और ऐसे आपका इनवॉइस बनेगा। ये सेकंड लास्ट पॉइंट था। अब लास्ट पॉइंट, 6th पॉइंट, इनवॉइस आपने डिसीजन मेकर को भेजना कब है, इनवॉइस आपने ओनर को भेजना कब है। अब मैंने देखा है कई कंपनीज में, कई ऑफिस में जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो ओनर्स होते हैं, वो एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि भाई हम वीक के फर्स्ट डे या फिर मंथ के फर्स्ट डे हम सारे चेक साइन करेंगे, ऐसा कुछ होता है। तो जब भी आपका क्लाइंट है जो चेक्स या फिर पेमेंट ट्रांसफर करता है, उसके यहाँ जस्ट एक दिन पहले या सेम डे भेजना है आपने। दोबारा बोलता हूँ, जब भी आपका क्लाइंट पेमेंट्स के चेक्स इशू करता है या ट्रांसफ़र करता है या उसकी टीम ट्रांसफ़र करती है, या उससे एक दिन पहले या उस सेम डे आपने उसका इनवॉइस भेज देना है। जब वो इनवॉइस देखेगा कि यार आपका इनवॉइस आए, तो आपका इनवॉइस अलग होगा, कलरफुल है, प्रोफेशनल है, ठीक है, फॉर्मल है, और उस पर लिखा है कि इतना डिस्काउंट अगर आज पे करते हैं, इस हफ्ते पे करते हैं, देन यू विल गेट ऑल द चांस टू बी गेट पेड द सेम डे और द सेम वीक, ठीक है। ट्राई दिस, इसके कमाल के रिजल्ट आए हैं, ठीक है। सो दिस वाज ऑल टू हाउ टू मेक योर इनवॉइसेस दैट गेट पेड फास्टर, दैट गेट पेड 3 times फास्टर। सो इफ यू आर अ बिजनेस ओनर और आपको चैलेंज है कि आपकी पेमेंट्स नहीं आती टाइम पर, आपकी टीम को फॉलो अप करना नहीं आता, क्लाइंट बहुत परेशान करता है, बहुत पैसा फंसा हुआ है, कोई पॉलिसी नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बस उधार लगता जा रहा है बाजार पे, देन आई रिकमेंड यू टू प्लीज अटेंड माई अपकमिंग पेमेंट रिकवरी वेबिनार। अगर आपकी ये प्रॉब्लम्स हैं देन यू मस्ट अटेंड माई अपकमिंग वेबिनार। मैंने इस वीडियो के साथ नीचे एक लिंक दिया है, बिटली का लिंक है, गूगल फॉर्म का। आपने वो फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करते ही आपको मेरी टीम वेबिनार का ज्वाइनिंग लिंक व्हाट्सएप कर देगी और आपको मेरी टीम हमारे ऑफिशियल वेबिनार के व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड भी कर देगी, जहाँ वेबिनार की डिटेल्स वगैरह आती हैं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू थिंक आई डिजर्व अ लाइक एंड अ सब्सक्राइब, just do that, right? Bye bye, take care.